ये है वक्त मीडिया। रांची के इरबा में अब्दुल रज्जाक अंसारी जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर 18 मार्च 2017 को एक ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मुशायरे के सरपरस्त रहे जनाब सईद अहमद अंसारी साहब, जनाब मंजूर अहमद अंसारी साहब। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया अब्दुल रज्जाक जन्म शताब्दी समारोह समिति ने। इस समिति के सदस्य सचिव हैं जनाब अनवार अहमद अंसारी साहब। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब नसीर अफसर साहब। स्वतंत्रता सेनानी, बुनकरों के मसीहा, कौमी यकजहती की मिसाल अब्दुल रज्जाक अंसारी साहब ने किस तरह से समाज सेवा के कार्य किए, ये हम बताएंगे आपको वीडियो के आखिर में। अब देखते हैं मुशायरा। और सुख उससे अजीब, लड़कियों के दुख अजब हैं और सुख उससे अजीब, हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ। एक लड़की, एक नारी, एक औरत जो हिंदुस्तान में है, उसे मर्दों से ज़्यादा इम्तिहान देना पड़ता है। एक दहलीज रोते हुए छोड़ना पड़ता है, दूसरी चौखट मुस्कुराते हुए आबाद करनी पड़ती है। इन हालात में उसे खुली आँखों से दुनिया देखना होता है और उसके बाद शायरी करनी है। कितना मुश्किल काम है। घरेलू जिम्मेदारियां, अपने दिलो दिमाग के एहसासात, अपने बाल बच्चों की फ़िक्र, समाज पर नज़र और निगाह, इन हालात में शायरा का मकाम कितना बुलंद हो जाता है, उसकी अहमियत में कितना इजाफ़ा हो जाता है, इसका अंदाज़ा लगेगा जब मैं अदब से आवाज़ दूंगा मोहतरमा शबीना अदीब को। शबीना अदीब साहिबा से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। जी भर के आप सुनिए। इनके बाद डॉक्टर माजिद देवबंदी। सदर मुशायरा आदरणीय मोहतरम सुबोध खान सहाय साहब, मेरे मोहतरम करम फरमा शकील साहब, भाई अनवार अंसारी साहब, सईद अंसारी साहब, जिन्होंने इस खूबसूरत मुशायरे का इनेकाद किया, भाई नसीर अफसर साहब जिनके हुक्म पर मेरी हाज़िरी। यकीन जानिए आज इस सरज़मीन पे हाज़िर होना भी मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, क्योंकि आज की इस अजीम और ख़ूबसूरत शाम को जिस शख्सियत के नाम से मंसूब किया गया है, तो मैं चाहती हूँ, मेरी भी अपनी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं कि मैं भी कुछ खिराज अक़ीदत के तौर पर उनके लिए पेश करूँ। मेरे मोहतरम काबिल क़द्र निज़ामत करम फरमा अनवर जलालपुरी साहब, भाई माजिद देवबंदी साहब, दिल्ली उर्दू अकेडमी के चेयरमैन, जिन्होंने वाकई जब से चेयरमैन हुए हैं तब से उर्दू के वो बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं जो शायद आज तक कभी कोई ना दे सका। तो मैं चाहती हूँ एक बार माजिद भाई के लिए ज़रूर ताली बजनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने वाकई में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं दिल्ली में उर्दू के लिए। सुनील भाई और हमारे सभी मोहतरम शोरा, नवाब आरजू साहब, मेरे लिए कुछ हुक्म है, मुझे इजाज़त दे दें मैं पेश करूँ। दीगर हमारे मेहमानान, सामने बैठी हुई वो काबिल क़द्र शख्सियतें और समातें, पेश करती हूँ एक मतला, उसके बाद एक शेर पढ़ती हूँ, सुने। रंजिशों में कब इंसान सोगवार रहता है, रंजिशों में कब इंसान सोगवार रहता है, दिल मोहब्बतों में ही बेकरार रहता है, दिल मोहब्बतों में ही बेकरार रहता है। एक शेर सुनाती हूँ, लेकिन गुजारिश ये करती हूँ कि अगर मैं शेर पढ़ूँ तो आपकी दादो तहसीन की सदाएं भी उसी तरह से बुलंद हो, मुझे लगे कि मुझे दुआएं मिल रही हैं, मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगी। शेर पढ़ती हूँ। लौट कर नहीं आता कब्र से कोई, लेकिन लौट कर नहीं आता
करने वालों को इंतजार रहता है। बहुत शुक्रिया कि आपकी दुआएं मुझे मिली, आप सबका शुक्रिया। आपने आवाज़ें लगाई कि मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन बहरहाल जिस वक्त भी आप मुझे सुन रहे हैं मैं शुक्रगुजार हूँ और चाहती हूँ कि आपकी खिदमत में पेश करूँ। लिहाजा करें, देखिए। दिल अपना इश्क से आबाद करके देख कभी, दिल अपना इश्क से आबाद करके देख कभी, मेरी तरह तू मुझे याद करके देख कभी, मेरी तरह तू मुझे याद करके देख कभी। तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। किसी गरीब की इमदाद करके देख कभी, बहुत अच्छे, किसी वाह वाह वाह। इमदाद करके देख कभी, किसी गरीब की इमदाद करके देख कभी। बहुत शुक्रिया, किस सलीके से आप मुशायरा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब दादो तहसीन की सदाएं ज़्यादा बुलंद होती हैं तब ये गलतफहमी हमें होने लगती है कि शायद मेरी शायरी, मेरे शेर आप तक पहुंच रहे हैं। और जब खामोश हो जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि मैं कोई लोरी सुनाने लगी हूँ और आप सो सी गए हैं। तो खुदा के वास्ते ऐसा ना महसूस हो मुझे। गज़ल को किस तरह सुना जाता है, अगर मैं शेर सुना रही हूँ तो मेरी हौसला अफजाई कीजिए। बहुत मामूली सी शायरा हूँ, अगर हौसला दे देंगे, दुआएं दे देंगे तो वो दुआएं अपने दामन में समेट कर ले जा सकूंगी। शेर पेश करती हूँ, मुलायजा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, डांटिए नहीं, बस दाद दीजिए जिस तरह से दाद दे जाती है। मुलायजा करें, मैं पढ़ती हूँ। हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, सुने। हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा। यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हैं, रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हैं। घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। बहुत शुक्रिया। घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा, घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। कई बार आना हुआ है, लेकिन इरबा की सरजमीन पर मेरी पहली हाजिरी है, तो मैं चाहती हूँ कि दुआएं भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिलें ताकि मैं शेर उसी तरह से पढ़ सकूँ। मुलाज़ा कीजिएगा भाई ने एक उस शेर के लिए मुझे हुक्म दिया था नवाब आरज़ू साहब ने, मैं पेश करती हूँ, आपकी इजाज़त हो तो मैं वो शेर पेश करूँ। मुलाज़ा करें, देखें कि यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, सुने। यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। अब लगा कि मैं रांची में ही शेर पढ़ रही हूँ और उन्हीं लोगों की दुआएं मुझे मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए आप थोड़ा सा जागे तो कम से कम लगा कि मैं जिंदा लोगों के बीच में हूँ, उन बड़े लोगों के बीच में हूँ जिनकी दुआएं मुझे हमेशा मिलती हैं। यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम
करना। मेरी बहनें, मेरी भाभियां बैठी हैं, एक घरेलू औरत का एक सच्चा शेर सुनाती हूँ। डाइस से दुआएं चाहती हूँ, सभी काबिल कदर शौरा हैं, शख्सियतें हैं, आपकी भी दुआ चाहती हूँ और शेर पढ़ती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में, मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ रहे चैन जिंदगी में। न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना, न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। बहुत शुक्रिया। फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है। फरमाइशें असल में शुरू से एक लिस्ट दे दी गई कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है कि मैं क्या पढ़ूं। बहरहाल मैं पेश करती हूँ, आप मुझे हौसला दे रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ शेर पढ़ूं, उसके बाद हुक्म की तामील करूं। मुलाहिजा करें, देखें। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। बहुत शुक्रिया। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। हयात में नूर बन के आजा, गमों की काली घटा से पहले। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। हालांकि तालियों के लिए कहना बदतमीजी है, लेकिन चूंकि ये कवि सम्मेलन मुशायरा है और जब कमजोर सी तालियां बजने लगती हैं तो हौसला टूटता है। अगर सुनना ही है और ताली बजानी है तो इस तरह से बजाइए कि मुझे भी लगे, मुझ तक आवाज भी आए, मुझे लगे कि मेरे शेर आप तक पहुंच रहे हैं। शेर मुलाहिजा कीजिएगा, बतौर खास पेश करती हूँ, अभी नहीं, जब शेर पढ़ूं उसके बाद। शुक्रिया बहुत बहुत। वो बेवफा हो गया है फिर भी, वो बेवफा हो गया है फिर भी, उसी की यादों में गुम रहूंगी। वो बेवफा हो गया है फिर भी, उसी की यादों में गुम रहूंगी। ये कैसे भूलूं कि उसने मुझसे वफा भी की है जफा से पहले। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। शेर सुनाती हूँ। जो चाहते हैं मदद सभी से, जो चाहते हैं मदद सभी से, जलील होते हैं वो जहां में। जो चाहते हैं मदद सभी से, जलील होते हैं वो जहां में। नवाजती है उन्हीं को दुनिया जो मांगते हैं खुदा से पहले। बहुत शुक्रिया जी, आपका हुक्म मैं पढ़ती हूँ। जो चाहते हैं मदद सभी से, जलील होते हैं वो जहां में। नवाजती है उन्हीं को दुनिया जो मांगते हैं खुदा से पहले। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। एक शेर पढ़ती हूँ, जहाँ जहाँ तक ये मोहतरम समाते हैं, ये नूरानी समाते हैं, इस शेर को पढ़ना मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। सर इजाजत चाहती हूँ और शेर पढ़ती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। वतन बचाने का वक्त है ये, वतन बचाने का वक्त है ये। मकान बचाने की फिक्र छोड़ो, वतन बचाने का वक्त है ये। मकान बचाने की फिक्र छोड़ो, मेरे भी हाथों में दे
पहले मेरे बहुत अच्छे। वतन बचाने का वक्त है ये, मकान बचाने की फिक्र छोड़ो, मेरे भी हाथों में दे दो परचम, मेरे बुजुर्गों हिना से पहले मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। शेर सुनाती हूँ कि खताएं मुझसे हुई है लेकिन, खताएं मुझसे हुई है लेकिन, मुझे यकीन है तू बख्श देगा। खताएं मुझसे हुई है लेकिन, मुझे यकीन है तू बख्श देगा। मैं हश्र के दिन पुकार लूंगी तेरे करम को सजा से पहले मेरे मसीहा। बहुत शुक्रिया। खताएं मुझसे हुई है लेकिन, मुझे यकीन है तू बख्श देगा। मैं हश्र के दिन पुकार लूंगी तेरे करम को सजा से पहले मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर हूँ, बार बार आऊँ जाऊँ मुझे मालूम, क्योंकि अरे वाह, मैं तो खुद चाहती थी बस वही सब पढ़ूंगी इंशाल्लाह, जिसके लिए मुझे आप हुक्म देंगे मैं वही सब आपकी खिदमत में हाजिर करूंगी। इजाज़त चाहती हूँ सर। जिस गज़ल के लिए आप मुझे हुक्म दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये गज़ल मेरी वायरल हुई, आप सबकी मोहब्बतें मिली, पेश करती हूँ, मुलाहज़ा कीजिएगा, देखिएगा कि खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें। महसूस कराइएगा कि आप पहली बार सुन रहे हैं तो अच्छा लगेगा पढ़ने में, और इंशाअल्लाह उसी हौसले से सुना सकूंगी। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा। अभी तो धड़केगा दिल ज़्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बतौर खास एक शेर पेश करती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा। बहुत सुना जाता है ये शेर, बड़ी दुआएं मिलती हैं। आज मैं आपको सुनाती हूँ, आपका हुक्म है, मैं पढ़ती हूँ। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई
शुक्रिया। जो खानदानी रईस है वो, बहुत शुक्रिया, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर मैं पढ़ती हूँ, उस शेर में हमने अपने कुछ नए शौरा को शरीक किया है, कुछ नए शायरों को शरीक किया है, जो हमारे इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के कल्चर को, इस तहजीब को मजरूह कर रहे हैं। जिन लोगों ने मुझे बचपन से सुना है, मैंने वो तहजीबें देखी हैं कि जब हमारे ये सीनियर्स बैठे होते थे तो हम जाकर बिल्कुल पीछे बैठते थे। ये हमने अपने बड़ों से सीखा भी था। लेकिन आज हमारे मंचों का, हमारे डाइस का आलम यह है कि अभी जुमा 8 दिन होते हैं शायर को मुशायरों में आते हुए, सीनियर्स के आगे बैठते भी हैं और कभी कभी तो इनके कलाम भी इनके सामने पढ़ने लगते हैं और आप वाह वाह करते हैं और ये कुछ नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को मैंने अपने शेर में शरीक किया है। सच्चा लगे तो मुझे आपकी दुआ चाहिए। पेश करती हूँ। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। बहुत बहुत शुक्रिया। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर और इस गजल का पढ़ती हूँ, थोड़ा सा गजल से हटकर, जहाँ के लिए ये शेर कहा गया है आप वहां तक पहुंचेंगे। शेर मैं आपको सुनाती हूँ। बमों की बरसात हो रही है, बमों की बरसात हो रही है, पुराने जाबाज सो रहे हैं, बमों की बरसात हो रही है, पुराने जाबाज सो रहे हैं, गुलाम दुनिया को कर रहा है वो जिसकी ताकत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बहुत शुक्रिया। अब आइए, अपनी मर्जी से मैं पढ़ूंगी ही नहीं वरना आप फिर खामोश हो जाएंगे। इजाजत चाहती हूँ अपने मोहतरम से, अनवर भाई से, सभी मेहमानान से, आप सब से। आपने मुझे हुक्म दिया है तो मैं एक गीत सुनाती हूँ आपको, मुलाहाजा कीजिएगा, देखिएगा। बहुत जी पेश करती हूँ, मुलाहाजा करें। बल्कि एक नज्म जिसके लिए आपने मुझे हुक्म दिया है, जिसका उन्वान है तुम मेरे पास रहो। आपकी इजाजत हो, आपका हुक्म है तो मैं आपको सुनाऊं, वरना बहुत कुछ है आपको सुनाने के लिए। मैं चाहती हूँ आपके हुक्म की तामील करूँ, उसके बाद वक्त रहा तो इंशाल्लाह देखूंगी। पढ़ती हूँ, सुने। मेरी उम्मीद, मेरा प्यार, मेरी आस रहो, मेरी उम्मीद, मेरा प्यार, मेरी आस रहो, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो, मेरी उम्मीद, मेरा प्यार, मेरी आस रहो। सुन रहे हैं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। खामोश हो जाते हैं तो डर लगने लगता है कि कैसे सुनना चाहिए। बस ये कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा शरीक होकर सुनेंगे तो पढ़ सकूंगे कि रोजी रोटी के लिए अपना वतन मत छोड़ो, लेकिन मजबूरी, रोजी रोटी के लिए अपना वतन मत छोड़ो, जिसको सींचा है लहू से वो चमन मत छोड़ो, जिसको सींचा है लहू से वो चमन मत छोड़ो, जाके परदेस में
चाहत को तरस जाओगे। वही तो पढ़ रही हूँ। जाके परदेस में चाहत को तरस जाओगे, ऐसी बेलौस मोहब्बत को तरस जाओगे, ऐसी बेलौस मोहब्बत को तरस जाओगे। फूल परदेस में चाहत का नहीं खिलता है, ईद के दिन भी गले कोई नहीं मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो। मुझे तो पढ़ना ही मुश्किल हो जाएगा, इसके बाद पढ़ूंगी इंशाल्लाह, इसके बाद जरूर सुनाऊंगी कि मैं कभी तुमसे करूंगी ना कोई फरमाइश, मैं कभी तुमसे करूंगी ना कोई फरमाइश। ऐशो आराम की जागेगी ना दिल में ख्वाहिश, ऐशो आराम की जागेगी ना दिल में ख्वाहिश। फातिमा बीबी की बांधी हूँ भरोसा रखो, फातिमा बीबी की बांधी हूँ भरोसा रखो। मैं तुम्हारे लिए जीती हूँ भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए जीती हूँ भरोसा रखो। लाख दुख दर्द हो हंस हंस के गुजर कर लूंगी, पेट पर बांध के पत्थर भी पसर कर लूंगी। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो। दर्दे फुरकत का मैं तन्हाई न सह पाऊंगी, दर्दे फुरकत का मैं तन्हाई न सह पाऊंगी। मैं अकेली किसी सूरत बिना रह पाऊंगी, मैं अकेली किसी सूरत भी न रह पाऊंगी। मेरे दामन के लिए बागों में कांटे ना चुनो, मेरे दामन के लिए बागों में कांटे ना चुनो। तुमने जाने कि अगर ठान ली दिल में तो सुनो, तुमने जाने कि अगर ठान ली दिल में तो सुनो। अपने हाथों से मुझे जहर पिला कर जाना, मेरी मिट्टी को भी मिट्टी में मिला कर जाना। जी मैं पढ़ती हूँ कि दर्द फुरकत गम तन्हाई न सह पाऊंगी, मैं अकेली किसी सूरत बिना रह पाऊंगी। मेरे दामन के लिए बागों में कांटे ना चुनो, तुमने जाने कि अगर ठान ली दिल में तो सुनो। अपने हाथों से मुझे जहर पिला कर जाना, मेरी मिट्टी को भी मिट्टी में मिला कर जाना। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो। तुम अगर जाओगे परदेस सजा कर सपना, तुम अगर जाओगे परदेस सजा कर सपना। और जब आओगे चमका के मुकद्दर अपना, और जब आओगे चमका के मुकद्दर अपना। मेरे चेहरे की चमक खाक में मिल जाएगी, मेरे चेहरे की चमक खाक में मिल जाएगी। मेरी जुल्फों से ये खुशबू भी नहीं आएगी, मेरी जुल्फों से ये खुशबू भी नहीं आएगी। हीरे और मोती पहन कर भी न सज पाऊंगी, सुर्ख जोड़े में भी बेवा
नजर आऊंगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद शबीना साहिबा, क्या कहने। देखिए कुछ सामईन कुछ कह रहे हैं। सब मैं बहुत सारे मैं पढ़ती हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे ऐसा लगा कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ दिया हो, लेकिन आप सब सुनना चाह रहे हैं तो मैं हाजिर हूँ। मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, हमारा तो है ही है मुशायरा, जब अनवार भाई का मुशायरा तो मेरा ही मुशायरा है, क्यों परेशान है आप। मैं हाजिर हूँ। 2 गीत मैं सुनाती हूँ आपको, मेरे पास हुक्म है तो मैं पढ़ती हूँ। एक गीत के लिए मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से कि खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क में या मुल्क से बाहर, गुजरात हो या मुजफ्फरनगर जैसा, सानहा मुजफ्फरनगर जैसा हादसा या गुजरात जैसा हादसा दोबारा पेश आए कि मुझ जैसी शायरा को ऐसे गीत लिखना पड़े और आपको ऐसे गीत सुनना पड़े। इतना खूबसूरत हमारा हिंदुस्तान, लेकिन चंद लोग आकर हमारे हिंदुस्तान में क्यों खून गारत करते हैं, क्यों हमें लड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, जिंदा नहीं रह सकते, सदियों से रहते चले आए हैं। लेकिन चंद ऐसे लोग जो हमें अलग करते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करें, हम एक होने की कोशिश करें। आपने मुझे हुक्म दिया है तो मैं गुजरात के गीत के 2 बंद आपको सुनाती हूँ, बतौर ख़ास आपका हुक्म है, मैं पेश करती हूँ। उसके बाद जो मैंने आप के लिए ख़ास तौर से यहाँ के लिए, बिहार के लिए और झारखंड के लिए गीत जो मैंने पढ़ा है वो सुनाऊंगी इंशाअल्लाह। पेश करते हैं, मुलाज़ा करें। खून में डूबा अमन का पैकर देखा है, खून में डूबा अमन का पैकर देखा है, जख्मी जख्मी एक कबूतर देखा है, जख्मी जख्मी एक कबूतर देखा है, जलती हवेली जलता छप्पर देखा है। हाँ, मैंने गुजरात का मंजर देखा है, गुजरात का मंजर देखा है। नाम मेरा मजलूम है, मैं एक लड़की हूँ। नाम मेरा मजलूम है, मैं एक लड़की हूँ। जो देखा है मैंने वो बतलाती हूँ, जो देखा है मैंने वो बतलाती हूँ। घर घर आग लगाई है गद्दारों ने, घर घर आग लगाई है गद्दारों ने, इज्जत लूटी धर्म के ठेकेदारों ने, इज्जत लूटी धर्म के ठेकेदारों ने। धरती पे शैतान का लश्कर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है। एक वाक़ये को आपने यूट्यूब पे बहुत देखा होगा, टीवी पर बहुत देखा होगा, मैंने नज्म किया है, मैं आज आपको सुनाती हूँ कि शर्म से गर्दन खम कर ली हैवानों ने, शर्म से गर्दन खम कर ली हैवानों ने, ऐसा घिनौना खेल रचा इंसानों ने, ऐसा घिनौना खेल रचा इंसानों ने। कोई दरिंदा भी न करे वो काम किया, कोई दरिंदा भी न करे वो काम किया। माँ के पेट को चीर के बच्चा मार दिया, माँ के पेट को चीर के बच्चा मार दिया। मासूमों को तलवारों पर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है। और आईनों की ताक में सब पत्थर दिल थे, आईनों की ताक में सब पत्थर दिल थे। वर्दी में भी मासूमों के कातिल थे, वर्दी में भी मासूमों के कातिल थे। बच्चे पीर जवानों के सर काट दिए, बच्चे पीर जवानों के सर काट दिए। इंसानों के खून से दरिया पाट दिए, इंसानों के खून से दरिया पाट दिए। आंखों ने लाशों का समंदर देखा है, हाँ
गुजरात का मंजर देखा है। अब आइए, बहुत शुक्रिया। वो गीत जो मैंने खास तौर से बिहार के लिए, उत्तर भारतीयों के लिए, आप सब के लिए लिखा, और उसी वक्त लिखा जब बंबई से एक जहरीली आवाज उठी। वो आवाज कौन सी है मैं पेश करती हूँ बतौर खास, आपकी दुआ चाहती हूँ, पढ़ती हूँ। आग धुआं नफरत फैली और आग धुआं नफरत फैली और जीत हुई शैतान की। आग धुआं नफरत फैली और जीत हुई शैतान की। ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की। कमजोर तालियां नहीं बल्कि जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी आवाज है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। आग धुआं नफरत फैली और जीत हुई शैतान की। ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की। ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की। बंदे के आमची मुंबई, मुंबई का ही ये नारा कि मुंबई बस हमारा। आमची मुंबई कहने वालों कब तक राग ये गाओगे। आमची मुंबई कहने वालों कब तक राग ये गाओगे। क्या शहरे बंबई को अपनी चिता में लेकर जाओगे। क्या शहरे बंबई को अपनी चिता में लेकर जाओगे। हिंदुस्तान का कोना कोना हर हिंदी का सपना है। हिंदुस्तान का कोना कोना हर हिंदी का सपना है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तलक सब अपना है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तलक सब अपना है। ये धरती जागीर है इस धरती के हर इंसान की। ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की। बहुत शुक्रिया। ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की। बंदे के कि तुम तो बंद गली के अंदर, तुम तो बंद गली के अंदर बैठ के शोर मचाते हो। तुम तो बंद गली के अंदर बैठ के शोर मचाते हो। बड़े बहादुर बनते हो और कमजोरों को सताते हो। बड़े बहादुर बनते हो और कमजोरों को सताते हो। हिम्मत है तो भूल रही हूँ खुदा के हिम्मत है तो खुली फजा में, बहुत बहुत शुक्रिया। हिम्मत है तो खुली फजा में जहर में डूबे लब खोलो। हिम्मत है तो खुली फजा में जहर में डूबे लब खोलो। यूपी की सड़कों पर निकलो और बिहार आकर बोलो। यूपी की सड़कों पर निकलो और बिहार आकर बोलो। बुज़दिल बनकर काट रहे हो गर्दन हर मेहमान की। ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की। ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की। बहुत बहुत शुक्रिया। बंद पढ़ती हूँ बतौर खास कि अमन के दुश्मन सुनो तुम्हारे नाम खुला संदेश ये। अमन के दुश्मन सुनो तुम्हारे नाम खुला संदेश ये। पंजाबी गुजराती बिहारी सब लोगों का देश ये। पंजाबी गुजराती बिहारी सब लोगों का देश ये। तुमने तो बस मजलूमों का बेजा खून बहाया है। तुमने तो बस मजलूमों का बेजा खून बहाया है। इस गुलशन पर उसका हक है जिसने खुद को मिटाया है। इस गुलशन पर उसका हक है जिसने खुद को मिटाया है। ये धरती है भगत सिंह की और टीपू सुल्तान की। बहुत शुक्रिया।
जी बिल्कुल, आपका हुक्म है, मैं पढ़ती हूँ और अपने बड़ों से इजाजत चाहती हूँ, पढ़ती हूँ। सुने। अमन के दुश्मन सुनो तुम्हारे, नाम खुला संदेश ये। अमन के दुश्मन सुनो तुम्हारे, नाम खुला संदेश ये। पंजाबी गुजराती बिहारी सब लोगों का देश ये। पंजाबी गुजराती बिहारी सब लोगों का देश ये। तुमने तो बस मजलूमों का बेजा खून बहाया है। तुमने तो बस मजलूमों का बेजा खून बहाया है। इस गुलशन पर उसका हक है जिसने खुद को मिटाया है। इस गुलशन पर उसका हक है जिसने खुद को मिटाया है। ये धरती है भगत सिंह की और टीपू सुल्तान की। ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की। ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की। आखिरी बंद, बहुत शुक्रिया पढ़कर, आखिरी बंद पढ़कर आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि आपकी भरपूर दुआएं इस अदना सी शायरा को मिली। शुक्रिया। मैं पढ़ती हूँ कि वैसे तो हम फूल हैं लेकिन कांटा भी बन सकते हैं। वैसे तो हम फूल हैं लेकिन कांटा भी बन सकते हैं। मोम के जैसा दिल है अपना शोला भी बन सकते हैं। मोम के जैसा दिल है अपना शोला भी बन सकते हैं। झांसी की रानी बनकर हम मैदानों में आए हैं। झांसी की रानी बनकर हम मैदानों में आए हैं। अंग्रेजों की फौजों से भी जाकर हम टकराए हैं। अंग्रेजों की फौजों से भी जाकर हम टकराए हैं। वक्त पड़ा तो पेश करेंगे फिर कुर्बानी जान की। ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की। ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की। बहुत अच्छे शबीना साहिबा, जिंदाबाद। क्या कहने हैं। मुशायरे को तारीखी बनाने में आपका बहुत नुमायां रोल है। एक इत्तला दे रहा हूँ कि ये मुशायरा वक्त मीडिया से शफीक साहब कवर कर रहे हैं। आज से 25 दिन बाद आप इस मुशायरे को यूट्यूब पर इरबा रांची मुशायरा 2017 के नाम से देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शफीक साहब आपका। हमारी फहरिस्त के दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, सिर्फ 2 मिनट और ये वीडियो देखिए और मैं आपको ले चलता हूं सईद अहमद अंसारी साहब के पास, जो अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब के साहबजादे हैं, और वो बताएंगे किस तरह से उनके वालिद मोहतरम ने झारखंड में समाज सेवा के ऐसे कार्य किए कि सब लोग अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब पर गर्व करते हैं, फख्र करते हैं। आइए सुनते हैं अब सईद अहमद अंसारी साहब को। अब्दुल रज़ाक अंसारी मरहूम 1940 से 1980 के दशक में बुनकर समाज और मोमिन तंजीम के एक बहुत बड़े रिफॉर्मर थे, जिन्होंने उस ज़माने में वुमेन एजुकेशन और स्वच्छता की तरफ समाज को ले जाने के लिए आह्वान किया था। उनका वुमेन एजुकेशन प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा कि उनकी और हमारी माँ वालदा मोहतरमा की बदौलत 17 मिडिल स्कूल का कायम किया गया उस ज़माने में, जहाँ पर वुमेन एजुकेशन, और वो भी अक़लियती समाज के लिए, जो अपने आप में एक मिसाल है। वुमेन एजुकेशन और समाज को में स्वच्छता लाने की दिशा में जो कदम उठाया, उसके बाद उन्होंने बुनकर समाज को और मोमिन तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हमारी कौमों को रोजगार से जोड़ने का काम किया, और इस सिलसिले में उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस में कोऑपरेटिव प्राइमरीज, वीवर्स कोऑपरेटिव प्राइमरी सोसाइटीज़ का काम किया, और जिससे लोगों को रोजगार से जोड़ा, जो अपने आप में एक मिसाली काम है। मैं समझता हूँ कि अब्दुल रज़ाक अंसारी 7 साला प्रोग्राम जो 24 जनवरी से लेकर के 30 अप्रैल तक का होना है,
اس کی آخری کڑی میں جو یہ مشاعرہ کا اہتمام کیا گیا، میں سمجھتا ہوں اس سے قومی یکجہتی اور آپس میں جو بھائی چارگی کا سندیش گیا ہے، یہ ایک بڑی طاقت بن کر کے پورے جھارکھنڈ میں ابھرے گی، اور ان کی جو کاوشیں تھی جس میں گنگا جمنی تہذیب کو جو فروغ دیا گیا تھا، وہ اپنے آپ میں ایک مثال اور میل کا پتھر ثابت ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔